ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कहीं भी किसी भी एमबीए के किताब में लिखी नहीं मिलेंगी। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा। जो चीज़ें आप इस कुर्सी पर बैठेंगे तब सीखेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप एक नए नए मेडिकल स्टोर के संचालक हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके पास कई सारे कस्टमर ऐसे भी आते हैं कभी कभी जो आपसे ऐसी चीज़ें मांगते हैं जिनमें मार्जिन बहुत ही कम होता है। आपको लगता है कि इसको रखने का मतलब है पैसे फंसाना, जैसे लैक्टोजन, नेस्टोजन, सेरेलैक, प्रोटीनेक्स, ये सब दूध होते हैं या फिर प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, इनमें मार्जिन बहुत ही कम होता है। तो अगर ऐसे दवाइयाँ कोई कस्टमर आपके पास मांगने के लिए आता है तो आपको उसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, फिर रखना चाहिए तो कब रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर आज की वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। देखिए, आपने मेडिकल स्टोर खोला है तो आपका एक सिंपल और क्लियर एक गोल है कि आप दवाइयाँ बेचेंगे और उससे प्रॉफिट पाएंगे, पहली चीज़। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है, वो आपसे सामान भी खरीदता है और उसके बदले में आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलता है, उसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि वो सारे एफर्ट जो आपने उन ब्रांड्स को अपने दुकान पर रखने के लिए किए थे, उसको अगर आप देखेंगे तो वो आपका लॉस में जाएगा। तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जिसमें मार्जिन बहुत नॉमिनल होता है, उनको जब तक कस्टमर आपके पास कम से कम 5 बार आकर के ना मांगे, तब तक आप उसको ऑर्डर बुक में नोट मत करवाइए, क्योंकि ये एक प्रकार से पूंजी फंसाने वाली बात होती है। अगर आप नए मेडिकल स्टोर वाले हैं तो अभी आप लैक्टोजन, नेस्टोजन, सेरेलैक नहीं रखेंगे या फिर कम रखेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उसको बेचने के बाद भी आप कोई राजा नहीं बन जाएंगे। अब मान के चलिए लैक्टोजन एक नंबर की एमआरपी 318-320 रुपये होती है, आपको पड़ता है मुश्किल से वो 290-295 रुपये का। अगर कस्टमर का मूड ठनका का भैया 300 रुपये दे पाएंगे, आपको पता लगा कि आपके घर से भी चला जाएगा। तो इस तरीके से बिजनेस करने से अच्छा है कि उन प्रोडक्ट को आप रखें ना जिनमें मार्जिन कम होती है। हाँ, अगर वो प्रोडक्ट मांगने के लिए कस्टमर आपके पास दिन भर में 6, 7, 8 पेशेंट आ जा रहे हैं तो आप उसको रखिए, कोई दिक्कत नहीं, वो प्रोडक्ट का बहाना रहेगा। लेकिन अगर आपके पास वो कस्टमर कहीं 10 दिन में 1 लोग आ जा रहे हैं, 20 दिन में 1 लोग आ रहे हैं, तो उसको मत रखिए, क्योंकि इसमें आपका पहली बात तो मार्जिन बहुत कम है, दूसरी बात एक्सपायरी बहुत कम होती है। इसमें 1 साल की एक्सपायरी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका एक्सपायर भी हो जाए। इसके अलावा ये एक प्रकार का ऐसा आइटम है जो फूड के अंतर्गत आता है, तो मतलब इसको रखने के लिए आपको एक और लाइसेंस बनाना होता है, इसको हम बोलते हैं FSSAI। तो कुल मिलाकर के अगर DI साहब आ गए, उन्होंने आपके यहाँ लैक्टोजन, नेस्टोजन, प्रोटीनेक्स, GRD देख लिया, तो पहली बात तो उनको कुछ दक्षिणा चढ़ाओ, क्योंकि वो बोलेंगे आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो फिर आप FSSAI से लाइसेंस लो, या फिर DI साहब आए तो उनको कुछ अच्छा चढ़ाओ, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें झंझट होती हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें ज़्यादा झंझट है, आप अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं आ रहे हैं तो उनको ना ही मंगाने में ज़्यादा फायदा है। आशा करता हूँ कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो बात आप तक क्लियरली पहुँच गई हो। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बतानी है कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने का प्लान कर रहे हैं लेकिन आपको उसके विषय में कोई आइडिया नहीं है, आप एकदम फ्रेशर व्यक्ति हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। ये कोर्स आपकी मेडिकल स्टोर खोलने में हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता, SHIVNITA, मेरा ये लोगो दिखेगा, इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए। और इस कोर्स का दाम मैंने मात्र 50 रुपये रखा है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंदों के पास में आराम से पहुँच सके। फिलहाल एक चीज़ तो कंफर्म है कि अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये कोर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसका प्राइस मैंने बहुत ही नॉमिनल रखा है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगे इसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियोस आप अगर और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने ढेर से बने रहेंगे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।